अगर आपने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है कि क्या मेरी जिंदगी बस यूं ही गुजर रही है या मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता हूं, तो शायद आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो अभी भी अपने अंदर की आवाज सुन सकते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि आज दुनिया में एक खामोश बीमारी फैल चुकी है। ये बीमारी शरीर को नहीं, बल्कि इंसान के सपनों को मारती है। इसका नाम है औसतपन की आदत। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोगों ने अपने सपनों को छोटा करना सीख लिया है। लोग कहते हैं, बस ठीक ठाक नौकरी मिल जाए, बस जिंदगी आराम से कट जाए, ज्यादा मेहनत किस लिए। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या इंसान सिर्फ आराम करने के लिए पैदा हुआ है? इतिहास बताता है कि नहीं। महान दार्शनिक अरस्तू ने कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा उद्देश्य अपनी क्षमता की ऊंचाई तक पहुंचना है। लेकिन आज ज्यादातर लोग उस ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते। वे बस वहीं रुक जाते हैं जहां जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगती है। यही औसतपन है। औसतपन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक जाल है। एक ऐसा जाल जिसमें इंसान खुद फंस जाता है और फिर उसे लगता है कि यही उसकी असली सीमा है। लेकिन सच ये है कि हमारी सीमाएं असली नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग की बनाई हुई होती हैं। हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बना है, हमें महान बनाने के लिए नहीं। जब भी आप कोई बड़ा कदम उठाने की सोचते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, नई स्किल सीखना, अपना बिजनेस शुरू करना या खुद को बदलना, तभी आपका दिमाग धीरे से कहता है, रुको, अभी नहीं, कल से करेंगे। और यही वो पल होता है जब ज्यादातर लोग हार जाते हैं। लोग सोचते हैं कि उनके पास मोटिवेशन नहीं है, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन अस्थायी होता है। मोटिवेशन उस चिंगारी की तरह है जो कुछ देर के लिए आग जला देती है, लेकिन अगर लकड़ी नहीं है तो आग बुझ जाती है। जिंदगी में बदलाव मोटिवेशन से नहीं, बल्कि अनुशासन से आता है। और अनुशासन का जन्म आराम में नहीं, बल्कि संघर्ष में होता है। एक बार एक युवक अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी कहीं नहीं जा रही। वो हर दिन नए सपने देखता, लेकिन हर शाम वही पुरानी जिंदगी जीता। एक दिन उसने एक बुजुर्ग गुरु से पूछा, मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूं, लेकिन हर बार मैं शुरू करके रुक जाता हूं, ऐसा क्यों होता है? गुरु मुस्कुराए और उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने उस युवक का सिर पानी में डुबो दिया। कुछ सेकंड बाद युवक तड़पने लगा। वो सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा। जब गुरु ने उसे बाहर निकाला तो युवक जोर जोर से सांस लेने लगा। गुरु ने पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी के अंदर था, तब तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की इच्छा थी? युवक ने कहा, सिर्फ हवा की। गुरु बोले, जिस दिन तुम्हें सफलता की इच्छा उतनी ही तीव्र होगी जितनी अभी हवा की थी, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। जिंदगी में बदलाव तब शुरू होता है जब इच्छा इच्छा नहीं, बल्कि जरूरत बन जाती है। लेकिन आज ज्यादातर लोग उस जरूरत को महसूस ही नहीं करते, क्योंकि उनकी जिंदगी में दर्द नहीं है। उनके पास खाना है, मोबाइल है, मनोरंजन है और थोड़ी बहुत सुरक्षा है। और यही आराम धीरे धीरे उनकी महत्वाकांक्षा को मार देता है। इसीलिए इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनमें एक चीज समान थी। उन्होंने दर्द से भागने के बजाय उसका सामना किया। कठिनाइयां उनके लिए रुकावट नहीं थी, बल्कि सीढ़ियां थीं। जब दुनिया उन्हें रोकती थी, वे और मजबूत हो जाते थे, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द एक शिक्षक है। जब आप जिम में जाते हैं और आखिरी रैप लगाते हैं, तब आपकी मांसपेशियां टूटती हैं, लेकिन वही टूटना उन्हें और मजबूत बनाता है। ठीक उसी तरह जब आप जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब आपका चरित्र बनता है। लेकिन आज का इंसान उस दर्द से बचने के लिए हर रास्ता ढूंढता है। जब मन दुखी होता है तो लोग फोन खोल लेते हैं। जब तनाव होता है तो लोग मनोरंजन में खो जाते हैं। जब असफलता मिलती है तो लोग बहाने ढूंढ लेते हैं। और धीरे धीरे वे खुद को ये यकीन दिला देते हैं कि वे जितना कर रहे हैं उतना ही काफी है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उन्हें पता होता है कि ये सच नहीं है। इसीलिए रात के शांत पलों में अक्सर एक आवाज आती है, तुम इससे ज्यादा कर सकते थे। ये आवाज आपकी आत्मा की है। आपके अंदर एक ऐसा संस्करण मौजूद है जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। एक ऐसा इंसान जो मजबूत है, अनुशासित है और अपने सपनों के पीछे पागलपन की हद तक समर्पित है। लेकिन उस इंसान तक पहुंचने का रास्ता आराम से नहीं जाता। उस रास्ते पर पसीना है, दर्द है और कई बार अकेलापन भी है।
क्योंकि जब आप खुद को बदलना शुरू करते हैं तब दुनिया को असहज महसूस होता है। लोग पूछते हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? लोग कहते हैं, इतना भी क्या जरूरी है? लेकिन वे ये नहीं समझते कि असली खुशी आराम में नहीं बल्कि प्रगति में होती है। जब आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हैं तब जिंदगी का अर्थ बदलने लगता है। छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे आत्मविश्वास बन जाती हैं, और एक दिन वही इंसान जो कभी खुद पर शक करता था वो खुद के लिए प्रेरणा बन जाता है। लेकिन ये यात्रा एक ही दिन में नहीं होती, ये हजारों छोटे फैसलों का परिणाम होती है। जब आप सुबह अलार्म बजने पर उठते हैं, जब आप थके होने के बावजूद काम पूरा करते हैं, जब आप आसान रास्ते को छोड़कर सही रास्ता चुनते हैं, तभी आपका चरित्र बनता है और धीरे धीरे आपका दिमाग भी बदलने लगता है। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि जब हम कठिन काम करते हैं तब हमारा दिमाग नई न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। मतलब हर बार जब आप खुद को थोड़ा आगे धकेलते हैं तब आप अपने दिमाग को मजबूत बना रहे होते हैं। यही कारण है कि अनुशासन एक मसल की तरह होता है। जितना आप इसका उपयोग करते हैं उतना ये मजबूत होता जाता है, लेकिन अगर आप इसे इस्तेमाल ही नहीं करते तो ये कमजोर हो जाता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि जिंदगी कठिन क्यों है, सवाल ये है कि क्या आप उस कठिनाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हर महान कहानी के पीछे संघर्ष होता है, हर बड़ी उपलब्धि के पीछे हजारों असफलताएं होती हैं, और हर मजबूत इंसान कभी न कभी टूटा जरूर होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि उसने टूटने के बाद खुद को फिर से खड़ा कर लिया। याद रखिए, जिंदगी हमेशा दो रास्ते देती है, एक आसान रास्ता और एक सही रास्ता। आसान रास्ता आपको तुरंत आराम देता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी क्षमता को मार देता है। सही रास्ता शुरुआत में कठिन होता है, लेकिन वही आपको उस इंसान में बदलता है जिसे देखकर एक दिन दुनिया हैरान हो जाती है। और अंत में जब आप अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में पीछे मुड़कर देखेंगे तब आपको सिर्फ एक सवाल का जवाब देना होगा, क्या आपने अपनी पूरी क्षमता के साथ जिंदगी जी थी? अगर जवाब हाँ होगा तो वही असली जीत होगी, लेकिन अगर जवाब नहीं हुआ तो दुनिया की सारी सुविधाएं भी उस पछतावे को मिटा नहीं पाएंगी। इसलिए आज से फैसला कीजिए कि आप औसत जीवन से समझौता नहीं करेंगे। आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। आप दर्द से भागेंगे नहीं, बल्कि उसे अपने शिक्षक की तरह स्वीकार करेंगे। क्योंकि महानता किसी खास इंसान की संपत्ति नहीं है, महानता हर उस इंसान की है जो हार मानने से इनकार कर देता है। और शायद अगली महान कहानी आपकी हो सकती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको लगता है कि अब समय आ गया है खुद को बदलने का, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखें कि आप किस शहर या देश से ये वीडियो देख रहे हैं, और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस संदेश की ज़रूरत है। क्योंकि कभी-कभी एक विचार ही पूरी ज़िंदगी बदल देता है।